Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, and today we're going to discuss the short stories for MEG 14. Yes, I repeat, the short stories. So this is not all about one particular short story. This is all about all the short stories that we guys need to clear. Yes, I repeat, the all the short stories that we guys need to clear. आपके तो कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स फॉलोअप्स को आपको क्लियर करना है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Yes, we're going to discuss here. And I really want you guys to be very tentative in this particular class क्योंकि यहाँ आज हम सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज क्लियर करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्ट की. सॉल्ट डोमिनेंट स्टोरी. सर आप बोलते हो एक स्मॉल ट्राइबल विलेज है झज्जर में. झज्जर आपको बोला गया जगह का नाम एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम. ठीक है, अलॉन्ग विद पाल्मो रिजर्व फॉरेस्ट. पाल्मो रिजर्व फॉरेस्ट झुज्जर जगह का नाम है, पाल्मो रिजर्व फॉरेस्ट के पास है. और इस जगह ना कई सालों से वैसी की वैसी इलेक्शन आते हैं, झूठे प्रोमिस किए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट करता कोई कुछ नहीं है. सीरियसली नोबडी गोइंग टू डू एनीथिंग. और यहाँ पे इस पूरे एरिया में ना हिंदू ट्रेडर है एक उत्तम चंद, हु इज आल्सो अ लैंड ओनर, जिसने द लाइफ ऑफ विलेजेस को पूरी तरह हेल बना रखा है. अब ये विलेजेस से काम करवाता है एंड दैट टू विदाउट एनी वेजेस. सर दिस इज समथिंग वेरी मच, कहते हैं किसी को एक स्टूपिडिटी की हद जो होती है ना वहां से बढ़कर आएगी. लेकिन ये क्रुएलिटी कहूंगा तो बेटर होगा कि जो उत्तम चंद है बेसिकली लोगों से काम करवा रहा है. दे नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू देम. अब पीपल दोज आर हियर आर नॉट बीन एजुकेटेड सीरियसली. उनको नहीं पता जो करते हैं होता है. लेकिन यहाँ एक ग्रुप ऑफ यंग मैन है सीरियसली. अब पूर्ति मुंडा, the head of that group, young man Purti Munda, he challenged Uttam Chand and demand he must give half of the share of the crops to the tribal people. कह रहा भैया तुम काम कर रहे हो तो हाफ ऑफ द क्रॉप तो आपको देना पड़ेगा. अब वो तो देगा नहीं, लेकिन अब जब वो देना पड़ रहा है मजबूरी में तो उसको बदला लेना है. नाउ ही हैव टू टेक अ रिवेंज. उसने क्या किया, उसने ना बहुत छोटी सी चीज वेले से कट कर दी एंड दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट नमक. सर इसीलिए गांधी ने डांडी मार्च किया था, लेकिन फिर भी नमक नहीं दे रहा था वहां. अब सीरीज सॉल्ट इज रियली एन इम्पोर्टेंट पार्ट. बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं. अब वो किसको कंप्लेन करें? देयर इज नो वन हु विल गोइंग टू लिसन देयर कंप्लेन. कोई भी नहीं. सीरीज कोई आदमी ऐसा नहीं जो उनकी कॉन्टेंट को सुनेगा, उनके प्रॉब्लम को सुनेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. अब उनको पता लगता है यार कहीं ना कहीं ये जो नमक आता है ना, नमक सबके लिए आता है. अब फॉरेस्ट एरिया था साथ में, तो एलिफेंट्स के लिए नमक आता था. विलेजेस गेट टू नो कि भाई ये उत्तम चंद तो दे नहीं रहा, लेकिन ये नमक आ रहा है. अब हम वहां से नमक लेंगे, देन विल गोइंग टू प्योरीफाई इट, उसको यूज कर लेंगे. सो ऐसा होगा, हम इसको कर लेंगे. जानवर ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली एलिफेंट्स. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. अब जो एलिफेंट्स के लिए चीज आ रही है, अगर उसको कोई चुरा रहा है, धीरे धीरे करके चुरा रहा है, तो पता लगेगा. हाँ, शुरू में हर आदमी बहुत कहता है ना सर सिक्योरिटी मेजर्स लेके चलता है. आप जानवरों का नमक उठा रहे हो, खाना उनका यार हो, आप उन खाने पे अटैक कर रहे हो. ठीक है, they'll get to know, one day they'll get to know, when they get to know they'll attack you. Since they'll attack you, लेकिन अब क्या करें, मरता क्या ना करता, खाने को कुछ है ही नहीं. they have to do it. वो बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से नमक मिल रहा है लेने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक मिस्सीव होता है जो एक्चुअली बहुत बड़ी घटना होती है. जहाँ पे एक एलिफेंट दिखाया है, इकोया. इकोया नाम का एलिफेंट, जो कि आप सर एलिफेंट से बहुत सारे होंगे, लेकिन इकोया को ज्यादा हाईलाइट कर दिया क्योंकि वो फिशियस था. फिशियस बोलते सर वाइल्ड था, वो इतना वाइल्ड था. नहीं गेट टू नो यार ये नमक जो है ना यहाँ से गड़बड़ हो रही है. एंड व्हेन ही गेट टू नो ही जस्ट अटैक पीपल. Puti Munda along with a certain other people had died in that attack. कमेटी बैठती है और डिसीजन लिया जाता है टू किल द एलिफेंट. क्यों? क्योंकि उसने लोगों की जान ली है. फिर रीजन किसी को नहीं पता. एक्चुअली जान किसने ली? उत्तम चंद ने. कमेटी बैठी और लोगों को पता ही नहीं कि नमक के लिए लोगों की जान चली गई यार. लोग तो मरे ही मरे, एक जानवर भी मर गया जिसकी कोई गलती नहीं थी. दैट इज सॉल्ट. रियलिज्म को डिफाइन करती है स्टोरी. कहीं ना कहीं आपको लगती है यार एक्चुअली काफी चीजों को हाईलाइट कर रही है. व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्ट थीम्स, इट्स अ लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. देयर इज नो ह्यूमन वैल्यूज बीइंग मेंशन्ड इन द स्टोरी. किसी तरह की कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं दिखाई गई.
करप्शन द सोसाइटी हाईलाइट करता है, एक्सप्लॉइटेशन बाय द पावरफुल और द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पावरफुल लोग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। डिफाइन किया गया, आपको आना चाहिए, यू नीड टू नो क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे है, कैसे क्लियर करोगे। एंड यस आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो बहुत सीरियस लगातार मैसेज करते हैं मुझे और बार बोल रहे सर ये मुझे ऑन टिप होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, आज की क्लास में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट स्टोरी पूरी की पूरी ऑन टिप करूंगा। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। इफ यू हैव माय नोट्स तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं, खाली नोट्स को ऑन टिप कर लेना। मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं इवन शॉर्ट स्टोरीज के, 2 क्वेश्चन होंगे फुल फ्लैश शॉर्ट स्टोरी से, याद रखना। चलो यार, कम टू द नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी। वेरी लोनली शी, आई रिपीट वेरी लोनली शी, अकेली अकेली सी। हिंदी कहानी है अकेली अकेली सी। ये कहानी मनोहर की है। यस मनोहर, मनोहर आपकी तरह मेरी तरह एक बंदा है जो कहाँ रहता है, यही दिल्ली के आसपास रहता है, एनसीआर। आई लिव इन एनसीआर। अब मैंने कहा यार ये हम यहाँ रहते हैं, मनोहर मनोहर ना हम लोगों की तरह है, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइफ में सबको टाइम दे पाए पर दे नहीं पाते, एक्चुअली नहीं दे पाते। और आजकल तो ऐसा हाल है कि हम अपने भाई बहन के पास भी नहीं जा पाते रेगुलर। द वर्ल्ड बिकम सो बिजी यार, काम करने को कुछ नहीं है पर टाइम नहीं है आपके पास। दिस इज एक्चुअली स्टोरी ऑफ पूरन मासी, नॉट मनोहर। मनोहर की एक पूरन मासी थी जिसको सबने अवॉइड कर दिया था, सबने अवॉइड कर दिया था। इवन कोई पैदा हो रहा है, कोई मर गया, उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है उसके पास। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि शी डोंट हैव दैट मच ऑफ वर्थ। शी वाज ऑल अलोन, शी वाज नॉट लिविंग विद हर फैमिली। डिसऑन हो चुकी थी पहले। एक घर था छोटा जिसमें अकेली रह रही थी इन आगरा। मनोहर आगरा में किसी काम से गया था, उसको याद आ कि मासी रहती है, मैं मिल के आता हूँ। आई नीड टू गो एंड मीट माय मासी। मासी से ज्यादा है, मैं भी कोई नहीं मिला, मेरी तो ऊपर चली गई, सॉरी कांट हेल्प इट। लेकिन ये आप कनेक्ट कर पाते हो that how you going to connect with मनोहर। लाइफ तो आप लोग बहुत बिजी, आपके पास टाइम नहीं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा होगा जिसको सबने अवॉइड कर दिया, जो अकेला कहीं रहता होगा, जिसको कोई टाइम नहीं देता होगा। उसको सिंबलाइज करना मनोहर मासी से, मनोहर नहीं पूरन मासी से। मनोहर तो करेक्टर है जो आप हो सकते हो। तो एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, बॉन्ड को, ह्यूमन फीलिंग उसको हाईलाइट करता है, ये सारी चीजें। एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, अकेली अकेली सी हूँ, वेरी लोनली शी। कम टू द नेक्स्ट वन, द कॉम्प्रोमाइज। सर कॉम्प्रोमाइज को क्लियर करना तो काफी सारी चीजें। कॉम्प्रोमाइज विजय दे था, आपका तो विजन दे था ने स्टोरी लिखी कॉम्प्रोमाइज। सर राजस्थान फोक लिटरेचर का पार्ट है, डेफिनेटली है। एक्चुअली अगर बोलूं द स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफिकल मोड, एक ऑटोबायोग्राफिकल मोड में। सर थर्ड स्टोरी पे आ गया। फर्स्ट सॉल्ट थी, दूसरी वेरी लोनली शी, थर्ड इज द कॉम्प्रोमाइज। समझौता किया आपने कभी? इफ यू लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, डेफिनेटली आपने लाइफ में बड़े सारे कॉम्प्रोमाइज किए होंगे, बड़े सारे। हर आदमी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता है। सर आपने किया, डेफिनेटली यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबॉडी हैव टू डू इट। तो कॉम्प्रोमाइज में हमारा जो हीरो है ना, दैट्स अस्करन। अब वो तो अस्करन क्या कर रहा है, कहानी क्या चल रही है। सो द प्रोटैगनिस्ट स्टोरी अस्करन, टू इज अ चरण। चरण समझते कौन होता है? पेरियार कम्युनिटी होती है, SC ST OBC, इनके लिए होता है चरण, इनको डिफाइन करते हैं। हाउ इज बिलोंगिंग टू चरण कास्ट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी। पर उसकी जो क्लास है, जो कास्ट है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं स्टोरी में। तो अस्करन जो है बेसिकली इसमें एक स्ट्रेंज हैबिट है यार। He stand in front of mirror and start talking. So it's a reflection, good and bad, white and black. It's white and black. मिरर में जो white है और बाकी जो है black है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, अपने आप से बात की कभी, यार ये नहीं करना चाहिए था, यार ये कर दिया, यार तूने गलत किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। एक आदमी होता है हमारे अंदर, हम सबके अंदर, जो हमें क्या कर रहा है, दिखा रहा था कि तुम कितने गलत हो। हिंदी में तुम्हारी उतार रहा होता है। सीरियसली आप कनेक्ट कर पाते हो नहीं कर पाते, आई डोंट हैव एन आइडिया, बट व्हेन somebody just humiliate you,
from you inside and telling you that this is the dirtiest thing that you've done. I don't expect this from you, yeah. Have you talked to yourself? Sir, I'm pagal nahi, we are not mad guy. Are everybody talk to themselves. Even me too. Daily, I'll talk to myself that I'll be able to complete this work or not. I'll be able to help the student this time or not. Is that I'm going to make the questions? Are they going to come or not? कई सारी चीजें आती थी दिमाग में, कई सारी चीजें. यहाँ आजकल का मिरर के साथ चलता था. मतलब एक होता कॉन्सेप्ट मिरर के साथ चल रहा है, कश्मकश चल रही है. कई जगह जो है मिरर उसको पूरी तरह से लेट डाउन करता है, जिसकी वजह से वो शायद कहते हैं ना इनर कॉन्शियस जो आवाज होती है उसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता, गलत नहीं कर पाता. सच एज टेकन ब्राइड एंड ऑल दैट, गलत काम नहीं कर पाता. लेकिन एक दिन वो शीशा तोड़ देता है. सीरियसली ही ब्रेक दैट मिरर एंड इफ यू ब्रेक दैट मिरर, उसके बाद वो बड़ी तरक्की करता है. घर भी बना लेता है, गाड़ी भी ले लेता है, बंगले भी ले लेता है, बिकम अ रिच मैन. बताना भूल गया. ही इज इन पुलिस. यस साहब, पुलिस सर. मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, जो बोल रही हो स्टोरी बोल रही है. नाउ यू गाइस नो व्हाट ही हैड डन. क्या किया होगा उसने, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो सारी चीज करता है. द कॉम्प्रोमाइज. द हीरो द स्टोरी अस्करन. याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं. आई होप याद रहेगा. चलो काम टू नेक्स्ट स्टोरी. बर्थडे. बर्थडे अब मेरा भी आने वाला है. अभी है टाइम. अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं ना. बर्थडे, अरे मेरा आने वाला है यार. अच्छा मेरा बर्थडे आएगा. बर्थडे बड़े बड़ी तैयारी होती है बर्थडे की. आप लोग करते नहीं करते? दिस इज क्वेश्चन कि हम सब बर्थडे की तैयारी पूरी जोरों शोरों से करते हैं. क्या बर्थडे आ तो इस बार बर्थडे पे ये करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. lots of plans, seriously lots of plans. I don't know whether you guys have a plan or not, but seriously होते तो हैं. झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ झूठ नहीं बोलूंगा. एवरीबडी हैज स्पेशल डे नोन एज बर्थडे. कहानी का जो हीरो ना बशीर, सर राइटर बशीर. बशीर ने भी ना एक कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया. इसका बर्थडे उस दिन. सही कहानी है 1942-43 की. इंडिया वाज अंडर ब्रिटिशर्स. अब नरेटिव स्टोरी में आपको एक कहानी देता है प्रोटैगनिस्ट जो फ्रीडम फाइटर है. फ्रीडम फाइटर along with he is a writer too. बर्थडे वाला दिन है, काफी एक्सपेक्टेशन होती. सुबह उठा बेचारा, सीधे सुबह उठा. उठते ही जो लैंडलॉर्ड था उसने ह्यूमिलेट कर दिया उसे. रेंट नहीं दे पा रहा था. कहाँ से देता है, फ्रीडम फाइटर था. ऊपर से राइटर, तो राइटर को कहाँ पैसे मिलते हैं, आज भी मिलते, तब तो कुछ भी नहीं मिलता होगा. ह्यूमिलेट किया गया. बेचारा नीचे उतरा, होटल पे चाय खाना पाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा. वहां पे इंसल्ट हुई, सीरियस इंसल्ट हुई. होटल ने चाय क्या पानी तक नहीं पूछा और वहां से भगा दिया उसको. इंसल्ट करके भगा दिया. अब इससे पहले और कुछ होता, सीआईडी वाले आए उसको उठा के ले गए. डिप्टी पुलिस कमिश्नर जो है उसने उसको उठा लिया. पूरा दिन बिठा लिया वहां. क्वेश्चनिंग हो रही है, पानी तक नहीं पीने दिया, ना ही पूछा गया. इससे बढ़िया बर्थडे एक्सपेक्ट करोगे आप लोग? तो सीरीज आपको लगेगा व्हाट द हेल इज दिस. ऊपर से जिस दोस्त ने कहा था ना कि आज मैं पार्टी दूंगा, चाय तक नहीं पूछी, नॉट इवन कप ऑफ टी. पूरा दिन बीता पुलिस स्टेशन में. मतलब इट इज ऑल ऑफ वर्स्ट. इससे बुरा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप. In spite of all this, there's certain few hopes in the story that been mentioned by the Bashir, the writer. For example, the inmate of goodness was servant boy. Here's the servant boy, जिसने ऑफर की अपनी पूरी entire months की saving 2 आनास, 2 पैसास. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. 2 आनास में 2 पैसा. Out of that 1 rupee 100 पैसास. तो बहुत हो गए होंगे यार तब. उसने दिया उसको. Along with a young leader, Gangadhar, जिसको बहुत admire करता था हमारा writer, for the idealism and the dreams that was being inspired by his writings. तो हाँ, at the end एक अच्छा सा नोट दिया गया आप लोगों को कि आप कनेक्ट कर पाओ. बट हुआ सीरियसली बहुत बुरा. तो आप कहीं ना कहीं प्रोटैगनिस्ट के साथ सिंपैथी तो रखोगे यार, रखनी भी चाहिए. चलो अगली स्टोरी पे आते हैं. Finest story, the finest story of MEG 14
इससे अच्छी स्टोरी नहीं है पूरे एमईजी में, लिख के दे रहा हूं मैं, इससे अच्छी स्टोरी नहीं है। टीनेज ग्रैनी, नन्ही की नानी, आई रिपीट, नन्ही की नानी। सर ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, या बोलूं ये कल्चर जो होता है, या ये जो बोलूं आपको जो दिखावा होता है, समाज, द सोसाइटी, इज्जत जो होती है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, गरीबों में थोपा जाता है। अच्छा, गर्ल एंड पुअर, sorry, you have to make sacrifice from the very beginning of life and goes till the end of her life. Seriously, चलेंगे। The poor girls are sexually exploited by the upper class man, and that's difficult for a girl to lower status society to live a decent life. नहीं, ये कहानी पोर्ट्रेट करती है, पोर्ट्रेट करती है से। आप तो सर काफी सारी चीजें, एक कहानी चल रही है नन्ही की नानी की, चल रही है, एक नन्ही की कहानी भी चलेगी। नन्ही की नानी जिसको पहले लोग बोलते थे किसी की बेटी, फिर किसी की बीबी, किसी की माँ, अब नन्ही की नानी, पर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं उसकी। शी वाज लिविंग लाइफ, सोचो एट द एंड ऑफ हर लाइफ व्हेन शी वाज अराउंड 80s or 70s, she lives like a maid, a cook, a beggar, even a thief. उसे झोला होता है, उस झोले में जो भी मिलता है उठा कर डाल लेती है। और सीधी सी कोई भी कुछ कहता है तो होली कुरान की कसम खा लेती है कि मैंने नहीं चुराया, आई एम गोइंग टू टेक एन ऑथ ऑफ होली कुरान। यार आप कैसे खा सकते हो? सॉरी, गरीबों पे कोई पाप नहीं है, भगवान पे उनको अलाउ करता है। तो गरीब इतने बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जो उठाता है डाल लेती है। पर कहानी नन्ही की नानी की नहीं है, कहानी तो इतनी क्रूअल कि आप समझ नहीं पाओगे। ये कहानी है टिनी की, टिनीज ग्रैनी, नन्ही बोलते उसको। टिनी जो कि काम करती है एक डिप्टी साहिब के घर पे। और डिप्टी साहिब सर दादाजी के ऊपर का डिप्टी साहिब है, उसके घर पे काम करती है। वो क्या करता है, उसे खाने को देता है, कपड़े देता है, और 1.5 रुपया मंथ देता है, 1.5 रुपया महीने का, तो 1.5 रुपया। अब ग्रेनी है बेचारी, वो उसको वहां लगा के बहुत खुश है, चल बच्चा ठीक है मेरा। डिप्टी साहिब बहुत इज्जत वाले आदमी है, बहुत इज्जत वाले आदमी है। साला इतना थर्ड क्लास आदमी है कि वो नन्ही जो है ना, टिनी, एक छोटी बच्ची, उसका रेप कर देता है, द ब्लडी बास्टर्ड। और होता क्या है, nobody take an action against him, no one, no one even dare to speak against his bloody act. You are living in that sort of society, कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, नन्ही के लिए क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तूने कुछ किया होगा, तूने उसको अपने ओर खींचा होगा, ठीक है। पीपल ट्रीटिंग अ स्मॉल गर्ल लाइक एन एडल्ट वुमन, उसको गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। द प्रॉब्लम इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, इन एशियन कंट्रीज, साला जिसका रेप होता है ना, वही यहाँ पे टॉर्चर होता है। जिसने किया उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता, जिसकी एक्चुअली कोई गलती नहीं है, हु वाज बीन रेप, बीन क्वेश्चन बाय एवरीवन, एवरी अदर पीपल। जो साला वेला कुछ नहीं करता वो भी उसको क्वेश्चन कर देता है, और जिसने किया उसको कोई कुछ नहीं कहता। क्या होगा, क्या नन्ही अपनी जान दे देगी, क्या मर जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, नानी नन्ही को यहाँ से भेज देती है किसी दूसरे टाउन में, तो सबको बोलते कि वो भाग गई या डूब के मर गई, क्योंकि जब तक वो ये नहीं कहेगी उसकी जान नहीं छूटेगी। डिप्टी साहब का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, वो रह रहा है, इज्जत से रह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे डिप्टी साहब साले घूमते रहते हैं यहाँ वहां, पता नहीं कहाँ कहाँ। कहने को डिप्टी साहिब थे, उनका नाम लिखते तो डेफिनेटली कुछ और बोलते, नाम नहीं दिया, डिप्टी साहिब दिया, ठीक है। दूसरी तरफ एक दिन एक बंदा आया था, और जब बैंड बजती है ना, सीधी सी बैंड बजती है, तो चारों तरफ से बजती है। आप उधर कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? स्टोरी इश्मत चुगताई, नाम तो सुना होगा आपने, लिहाफ, 10 किरल। अच्छा यार, नहीं सुना? ऑनेस्टली इसको जरूर सुनना, बहुत डोमिनेट है लिहाफ। अब कहानी में, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है, जस्ट बिगिनिंग यार।
एक दिन बंदर आता है, बंदर आके क्या करता है, वो जो नानी का झोला होता है, झोला जिसमें चोरी का सामान डाल रही होती है और होरी कुरान की कसम खा रही होती है, उस झोले को उठा के पेट पे चढ़ जाता है। अब नानी बेचारी कोशिश करी नहीं, चाहे वो झोले से एक एक करके सामान फेंकना शुरू करता है। सामान कौन सा है? वो सारा सामान जो उसने चोरी किया था। और अब वही लोग सारे के सारे वहां खड़े हैं जो मुंह में दही जमा के बैठे होते जब डिप्टी साहब ने रेप किया था टिनी का, मुंह से आवाज नहीं निकली थी। बट आज जो देख रहे हैं ना कि नानी ने चोरी किया था सब कुछ, भर भर के गालियां दे रहे हैं नानी को, भर भर के, जैसे साले अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ सारी। हम भी तो ये करते हैं, गलती से किसी गरीब की गाड़ी या साइकिल या रिक्शा या स्कूटर हमारी गाड़ी पर लग जाए, हम ऐसे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर कि अपनी पूरी जिंदगी की भड़ास निकाल देंगे। वो लोग कर रहे थे, ऑनेस्टली वो लोग कर रहे थे। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नन्ही की नानी, टिनी's granny. I hope you can connect with the story. Literature is not all about to read. Literature is all about to feel. The more you feel it, the more you clear it. स्टोरी को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना, चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट बीन क्लियर। चलो यार, काम अप नेक्स्ट वन, तड़पा। अच्छा, तड़पा को समझना जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड तड़पा कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, हाउ गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। लेट्स बिगिन विद तड़पा। तड़पा कहानी है तो यार हमारे हिंदुस्तानियों को लगता है कि हम ब्रिटिशर्स से सीखे और आज हम उनको फॉलो कर लेंगे। बाई गॉड ब्रिटिशर्स, अब लोग बुरा मान जाएंगे, कांट हेल्प इट, मैं नहीं बोलूंगा, कोशिश करता हूँ चुप रहूं। लेकिन यहाँ पे कहानी में बड़े इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ना आपको स्टोरी जो तड़पा है इसमें डोंगरिया कुंड यूथ एनकाउंटर अ ग्रुप ऑफ 7 ऑफिशियल रिसर्चर्स। ऑफिशियल रिसर्च करने गए, कहाँ गए? जंगल में, जंगल से ओडिशा। एक तो लगता है जो लोग वहां रहते हैं वो सिविलाइज नहीं है, तो उनको सिविलाइज करना चाहिए। आदिवासी लोग आज भी रहते हैं वहां, उनको सिविलाइज करने आते हैं। अब यहाँ पे लीड कर रहा है जो साथ में परशुरामन द डेवलपमेंट ऑफिसर, भारत द एंड्रोडिस, द हरिपनी, all are educated and well settled. Now either Brahmins or other upper caste, Brahmin भी हैं, upper caste भी हैं. The editor tells the member of the group undertake the journey for a serious purpose, for the good of Dongria Gons. इनकी लाइफ को ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन जंगल खतरनाक है भाई, और रात के टाइम बहुत ही खतरनाक है, शेर वेर सब में आप। अब यहाँ एंट्री होती है तड़पा की। एक आदमी जो नेक्ड है, शॉल टांगी हुई है, हाथ में एक लकड़ी पकड़ी हुई है। ही कैन लुक इन आई ऑफ टाइगर, सीरियस, वो डरेगा भी नहीं हो। वो उनको गाइड करता है, उनको लेके जाता है, जंगल से बाहर निकालता है। एट देन उसे 25 पैसा देते हैं, बहुत सारे पैसे थे, 25 पैसा द टाइम, जो वहां ना फेंक देता है। देखते हैं, दे फील वेरी बैड। क्यों? उनके लिए मनी इज अ हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन, लाइक पेबल्स। पेबल्स उसके लिए थे, उसके लिए सिविलाइजेशन नहीं थी। उसको पैसों का फर्क नहीं पड़ता था, ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ। सो तड़पा इज really an interesting story. There are certain people going to change the life of some settled people already. वो कह रहे हो हमारी तरह हो जाए। अभी तुम बड़े खुश हो अपनी लाइफ में जो तुम लोगों को सिविलाइज करोगे। I hope now you've been able to clear this. Jump to the next part. Birds, one of the best story. लतिका की कहानी है, लतिका, यस। अच्छा, कहानी किसने की? अरे निर्मल वर्मा की कहानी है, स्टोरी ऑफ निर्मल वर्मा। अच्छा, स्टोरी में मुखर्जी भी है, बहुत डोमिनेंट रोल है, हर्बर्ट भी है। हर्बर्ट से ना मुझे मेरा एक फ्रेंड कलीग याद आता है, इज अ वेरी गुड फेलो, बट जहाँ सुंदर लड़की देखता था बेचारा फ्लैट हो जाता था, कांट हेल्प इट। आई स्टिल रिमेंबर, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा यहाँ, बुरा लग जाएगा। तो हर्बर्ट भी स्कूल में है, लतिका भी स्कूल में पढ़ाती है। लतिका सुंदर है, सीरियसली। हर्बर्ट उसको देखता है, उसको प्रपोज करता है। लतिका रिजेक्ट करती है और बुराई मान जाती है, एंड ही गेट टू नो दैट शी इज विडोड। वो विडो है, उसको बुरा लगता है, सीरियस बुरा लगता है। तो यंग एज में विडो हो गई, जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना, वी नीड टू स्टार्ट इट अगेन। हर्बर्ट दोस्त बन जाता है उसका,
मुखर्जी यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है। इज लाइक ए लाइट फॉर लतिका। उसको बोल रहा है पास्ट लाइफ को छोड़ के आ गया। मुखर्जी की लाइफ भी अच्छी नहीं थी। उसकी वाइफ उसके बच्चे जल के मर गए थे घर पे। एंड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ द लाइफ। वो लाइफ को जी रहा था, अकेला जी रहा था, बट वो जानता था कि लाइफ इज नॉट इजी। यू नीड टू मेक इट इजी सो दैट यू कैन लिव इन इट। लतिका ऑलवेज लिव्स इन पास्ट। वो हमेशा पास्ट में जीती थी। कहीं ना कहीं यूजर नैरेटिव टेक्निक बहुत डोमिनेंट है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, चीजों को हाईलाइट करता है। हर्बर्ट का रोल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को कनेक्ट करते हो, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक प्रॉब्लम है, वो सब आपको आना चाहिए ताकि आप चीज को जोड़ पाओ। यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज हो रही है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं चीजों समझ पाऊंगा। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ बर्ड्स। इसका क्वेश्चन पेपर में 100% आता है गाइस। चलो यार नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। द एम्प्टी चेस्ट बाय इंदिरा गोस्वामी। एम्प्टी चेस्ट। यार आप किससे प्यार करते हो पर आपकी शादी नहीं हो पाती। ऑनेस्टली आपकी शादी नहीं हो पाती। आपकी शादी कहीं और हो जाती। यू गॉट मैरिड समवेयर एंड देन यू गेट टू नो कि जो आपका लवर था उसने शादी नहीं किया एंड ही डाइड इन एक्सीडेंट। ही डाइड इन एक्सीडेंट। और जो आपका हस्बैंड था वो जेल में, जो शराबी था एंड मारधाड़ करता था। अब आप उसकी जो डेड बॉडी है उसके चेस्ट को, जो कॉफिन होता है, उसको अपने घर में रखते हो कई साल। एंड फाइनली वन डे योर ब्रदर केम टू योर होम और वो आपको बताता है उसने शादी कर ली थी। ही वाज वेरी हैप्पी विदाउट यू। कैसा लगेगा आप उसकी डेड बॉडी को कॉफिन घर पे रख के बैठे हो। एवरीबडी नोस कि यार ये बंदी तो बड़ी खतरनाक है, इसने बॉडी घर पे रखी हुई है और ये सोच के रखी थी कि वो बंदा आपको बहुत प्यार करता था। एंड यू गेट टू नो कि यार ये तो मुझे प्यार करता था ही नहीं। कैसा फील होगा। यस, द प्रोटैगनिस्ट तोरोडाई। लो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना तोरादाई, a woman who lives with her children in a shake and eats and extends to her small family. That's a small family. Now that her husband has been taken to jail, she has been married for 10 years and life was always been like this. When she combed her hair on a wedding day, that's really important, she could feel the bones of her head and shoulder as she can now indicating things and worse they ever been to Tolobai and the life in a family. उसको हाईलाइट करता है। ये कहानी कहीं ना कहीं स्लोली चलती है, आपको डिफाइन करती है। We slowly come to understand that where there is something usual in Tolabai life as house quitting a stereo gossips and spying on her household. हर आदमी उसके घर की बात करता है। तो जब एक आदमी घर में कॉफी रख के बैठेगा तो हर आदमी बात करेगा ना यार। पागल है क्या? सीरियसली what she was having that। अब कन्वर्सेशन चल रही है इन बिटवीन द सिबलिंग। तोलाबाई के सिबलिंग आया वहां। We learn Tolabai husband is in prison and she loved a man about her situation that the man Saru Bapa vowed to marry her। उसने कहा था कि मैं शादी करूंगा। That the relationship has lasted for 12 years that Saru Baba died in a car accident। वो कार एक्सीडेंट में मर गया और उसने उसकी बॉडी को संभाल कर रख लिया। पर हुआ क्या एट द एंड? The title then represents the literal death but also the encapsulates the theme of the story, at least the sense. The empty box is literally the box which once held for his beloved body। अब आप समझ गए वो क्या था। बट वहां से निकलना और उस कॉफिन से बाहर निकलना उसकी लाइफ को वापस एक सेटलमेंट में लेके आती है। देन शी गेट टू नो यार कि हाँ चीजें ठीक होंगी, चीजें बदलेंगी एंड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलेगा, क्या होने वाला। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सर सारा तो क्लियर है। व्हाट नेक्स्ट? लास्ट स्टोरी। वीडियो खत्म। लास्ट स्टोरी। यस, हेडमास्टर प्रोन चनाचूर। सर क्या है हेडमास्टर प्रोन चनाचूर? किसकी कहानी? अब बंगाली स्टोरी, अर्थहीन कथा। अर्थहीन कथा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ सीधी से अर्थहीन कथा है। ये कहानी है अरुपदा की। अब वो तो अरुपदा कौन? हु इज अरुपदा? मतलब चीजों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अरुपदा। द स्टोरी ऑफ अरुपदा रिस्पॉन्स टू इंडिकेट हैपन अराउंड हिम एंड परसेप्शन लाइफ जर्नल। जो भी होता है लाइफ में वो क्या बोलता था? हेडमास्टर प्रोन चनाचोर। हेडमास्टर प्रोन चनाचोर। साला लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसका वर्ड यही है। उसकी बीवी पूछती है तुझे पता है वो वहाँ
हेड मास्टर पहुंच, अच्छा वहां मर्डर हो गया, अरे हेड मास्टर पहुंच चंद्रचूड़ भाई कर क्या रहा है। अच्छा ही ट्राई टू बी इनसेन पर है नहीं, हो पागल बनने की एक्टिंग करता है। बाकी कन्वर्सेशन देखोगे ना टेक्स्ट में पता चल जाएगा, समझदार है, अपने बीवी से बात कर रहा है पूरी, बट यू डोंट वांट टू इंडल्ज इन अ लाइफ दैट डजंट मैटर टू हिम। कर नहीं मेरे को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। उसकी बीवी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उसकी बीवी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसकी वाइफ प्रामिता, डॉटर टिनी, हाँ हमें जब पता था टिनी की बात आती है तो ही रिएक्ट, मतलब ये शो करता है कि पागल नहीं है वो, काफी सारी चीजों को कनेक्ट करती हैं। आप बोलते हो सर पूरी स्टोरी के अंदर सिर्फ उसका एक ही चीज है बोलने के लिए, हेडमास्टर प्रोन चनाचूर। तो एक आदमी अपने आप को पागल दिखा रहा है ताकि वो रियल ट्रबल से सेफ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो ये थी वो शॉर्ट स्टोरी जो आपको ऑन पहुंची। व्हाट अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमबीजी 14? आपको आज एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। पोइट्रीज के लिए अलग वीडियो दूंगा मैं, शॉर्ट स्टोरी पूरी क्लियर है, आई होप यू विल टू अंडरस्टैंड इट। ऑल द बेस्ट।